जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भाई। बाइनोमियल क्लास 2 में हम पहुंच चुके हैं और आज जो बाइनोमियल का सबसे इम्पोर्टेंट या कुछ लोग इसको डिफ़िकल्ट भी मानते हैं वो पार्ट करने वाले हैं। आज की सेशन में हम करेंगे कि अगर क्वेश्चन में एक बाइनोमियल की बजाय अगर डबल बाइनोमियल आ जाए तो क्या होगा। अगर डबल बाइनोमियल आता है तो अपने को दो जनरल टर्म निकालनी पड़ेंगी और उनको सोल्व करना पड़ेगा। आज की इस क्लास में आप यही सीखेंगे। क्वेश्चन स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन पर बाद में आएंगे। पहले जो बेसिक क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, काम अपना वही रहने वाला है। सबसे पहले बाइनोमियल का सबसे जरूरी काम है जनरल टर्म लिख लो। अगर आपने जनरल टर्म लिख ली तो उसके बाद क्वेश्चन आसान हो जाता है, पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन को चलाना है, क्या क्वेश्चन में निकालना है। देखिएगा, इसने कहा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x4। x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है। कितनी बाइनोमियल दे रखी है? दो बाइनोमियल है। दो बाइनोमियल है भैया, ये दो है, बिल्कुल दो है। एक है 1 प्लस एक्स की पावर 4 और दूसरी बाइनोमियल है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर 5। यानी दो बाइनोमियल हैं तो दो जनरल टर्म निकलेंगी। दो जनरल टर्म निकालते हैं। पहले इसकी जनरल टर्म निकालो, क्या आएगा? 4CR जनरल टर्म में पिछली क्लास में निकालना सिखा चुका हूं आपको आता भी है। 1 की पावर कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। x की पावर क्या हो जाएगी? r। अब देखो, एक जनरल टर्म के लिए r लेते हैं, दो जनरल टर्म के लिए एक को r ले लेंगे, एक को r1 ले लेंगे, या जो भी आपका मन करे, r1 सही रहेगा। 5CR1 ये इसके लिए लिख रहे हैं। x स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी? r1। अब अपने को x का कोफिशिएंट चाहिए भाई, तो हम x को एक साथ लिख लेते हैं, बाकी को एक साथ। 4CR और 5CR1 को अलग कर दो। यहां x की पावर कितनी है? 2R1। यहां x की पावर कितनी है? r। और जब सेम बेस हो मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएंगी। यानी यहां से बन जाएगा x की पावर r प्लस 2R1। समझ गए इस बात को? ये अपनी फाइनल जनरल टर्म आ गई दोनों बाइनोमियल की। ठीक है, अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन वाले ने कहा कि सर x की पावर कितनी चाहिए? 4। अब हमने x की पावर कितनी निकाल ली? r प्लस 2R1 और इसको 4 के बराबर बनाना है। अब क्वेश्चन ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन यहां से जो है क्वेश्चन के अंदर टर्निंग पॉइंट आता है। आपको क्या करना है? आपको r और r1 की वैल्यू एज्यूम करनी है जिसको ऐड करने से आपको 4 मिले। ऐसी दो वैल्यू हो सकती हैं, ऐसी 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, कितनी भी हो वो निकालनी है। एक बात का ध्यान रखना है, r जो है वो कभी भी 4 से बड़ा नहीं हो सकता। NCR में r n से बड़ा नहीं होता, बराबर हो सकता है। r जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। r जो है कभी भी रेशनल नहीं होगा, 3/2 पॉइंट में नहीं होगा, 5/2 नहीं होगा। तो r पर आते हैं। मान लिया अगर मैं r को, सोचो अगर मैं r को 0 ले लूं तो मुझे इनका सम 4 बनाने के लिए r1 को कितना लेना पड़ेगा? 2, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 प्लस 0 4। समझे? ऐसे ही केस बनाने हैं। दूसरा केस बनाते हैं। सर अगर मैं r1 को 1 ले लूं तो क्या यहां कभी 3 बन पाएगा? सोचो, 2 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए? आप कहोगे सर 3/2, 3/2 r हो नहीं सकता। तो इसका मतलब 1 वाला केस मैं एक बार लिख भी देता हूं, 3/2, बट 3/2 वाले केस को हम लेंगे नहीं, इस वाले केस को ले लेंगे। एक बार के लिए लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। मान लिया यहां 2 ले लें तो यहां कितना लेना पड़ेगा? यहां 1 लेना पड़ेगा सर। यहां ये चल जाएगा सर। यहां अगर 3 ले लें तो ये कितना लेना पड़ेगा 4 बनाने के लिए? ये लेना पड़ेगा 1/2। 1/2 ये चलेगा नहीं क्योंकि रेशनल वैल्यू है। यहां अगर 4 ले लें तो ये कितना लेना पड़ेगा? 0। समझे इस बात को? सारे केस मैंने आपके सामने लिख दिए, कौन सा केस आप ले सकते हैं, कौन सा केस नहीं ले सकते। अब क्या करते हैं, देखो 3 केस हैं जो आपको सोल्व करने हैं, 0-2, 2-1 और 4-0। मतलब इसके 3 पार्ट बनाएंगे इस क्वेश्चन के और वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे पहले केस में r की जगह 0 पुट करो, 4C0। r1 की जगह 2 पुट करो, 5C2।
अब अगले केस में प्लस, क्योंकि ये सारे ना और में है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये और ये और ये, तो हम क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। अगला 2 1 वाला केस लोगे तो क्या बनेगा, r की जगह 2 4c2 और r1 की जगह 1 लेना है तो क्या बन जाएगा 5c1। ठीक है, अगला 4c4, ठीक है सर, और 5c0। बस इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। करें सोल्व, देखो 4c0 क्या होगा, 4c0 1 होगा, 5c2 क्या होगा, सोचो 5 इंटू 4 डिवाइड में 2 यानी 10 आ जाएगा। ठीक है सर, अगले पर आओ, 4c2 क्या होगा, 4 इंटू 3 डिवाइड में 2, 4 इंटू 3 12 बाई 2 6, 5c1 5 प्लस 4c4 1 होता है, ncn 1 होता है, मानते हैं इस बात को, और 5c0 भी 1, तो इसको ऐड कर दो बस, ये 10 10 और ये कितना बना, ये बन गया 30 40 और एक 41 41 जो है अपना क्या बनेगा, सही जवाब। अब देखो मुझे ना ये एक्सप्लेन करना पड़ा है, तब जाके इसमें इतनी सारी बातें लिखनी पड़ी है। बहुत सारी बातें आप स्किप कर सकते हैं, बहुत सारी बातें आप सोचेंगे लिखेंगे नहीं, क्वेश्चन आसानी से चलता रहेगा। 2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद क्वेश्चन यहां से निकले ही निकलेगा आपसे। हरियाणा के अंदर सब्जेक्टिव एग्जाम होता है एचपीएससी का, वहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, 15 नंबर का क्वेश्चन एक पूछा गया, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में केवीएस में क्वेश्चन आ चुका है, एनवीएस में क्वेश्चन आ चुका है, और छत्तीसगढ़ पीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट है, यहां से डी-SSS में क्वेश्चन आ चुका है यहां से, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इसको सीखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कंफर्म है और मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है। एक और क्वेश्चन कराता हूं, देखिए, ओके, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7। अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो एक बार तो देखने को लग रहा है कि सर ये तो बाइनोमियल ही नहीं है, हाँ इसमें तो 4 टर्म दे रखी हैं, और ध्यान से देखने पर लगा सर 4 नहीं है, शायद 2 ही हों। सोल्व करके देखें, इसको अगर सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा तो ऐसा लिखते हैं, देखो 1 माइनस एक्स तो एज इट इज है ही, यहां से अगली इन 2 टर्म से मैं एक्स स्क्वेयर कॉमन ले रहा हूं, एक्स स्क्वेयर नहीं माइनस एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया, तो कितना बना 1 माइनस एक्स, यहां बन गया सर, ये लीजिए। और ध्यान से देखें तो 1 माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो 1 माइनस एक्स एक फैक्टर बन गया और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अनदर फैक्टर बन गया, और पूरे की पावर कितनी है 6, तो यानी 6 पावर इसकी आ जाएगी और 6 पावर इसकी आ जाएगी। हो गया पिछले जैसा क्वेश्चन, बिल्कुल हो गया सर। क्या करना है, दोनों की जनरल टर्म लिखो, पहले इसकी लिखते हैं, ये बनेगा 6cr माइनस 1 की पावर r और x की पावर r, हाँ सर क्योंकि माइनस दे रखा है। अगले की लिखो 6cr1 माइनस 1 की पावर r1 और x की पावर क्या बन जाएगा 2r1, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, एक बार और लिख दो इसको एक साथ करके, 6cr1 6cr माइनस 1 पावर r माइनस 1 पावर r1 और x की पावर कितनी हो गई r प्लस 2r1, x को एक साथ लिख दिया। अब केस बनाते हैं सर, बनाओ केस। क्या चाहिए, चाहिए सर r प्लस 2r1 अपने को 7 चाहिए। ध्यान से इस बार लिखेंगे नहीं सारे केस, किसी भी एक को पकड़ लो, r को या r1 को 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक वैल्यू पुट करके सोच लो, आंसर आ जाएगा। आपने कहां तक सोचना है, r जो है 6 तक हो सकता है, तो सबसे पहले सोचो क्या इसको 0 ले लें। अगर इसको 0 ले लिया तो क्या ये अकेला 7 बना देगा, नहीं बना पाएगा, क्योंकि 2 के मल्टीप्लाई में 7 आता ही नहीं, तो 0 का केस खत्म हो गया। इसको 1 ले लें, हाँ इसको 1 ले लो, इसको 3 ले सकते हो सर, बिल्कुल केस बन गया, 3 2 6 प्लस 1 7। इसको 2 ले लें, नहीं बनेगा, 3 ओड वाले केस बनेंगे। 3 लिया तो यहां कितना आ गया 2 आ गया, 5 लिया तो यहां कितना आ गया 1 आ गया, बाकी केस पॉसिबल नहीं है, 3 केस बने हैं। सही है, तो इसकी आप 3 वैल्यू पुट कर सकते हैं। करते हैं सर, यहां आते हैं, देखो फटाफट वैल्यू पुट करके सोल्व करते हैं। पहले देखो, पहले केस में आते हैं, r भी ओड है r1 भी ओड है,
और -1 की पावर ओड और -1 की पावर ओड क्या बन जाएंगी, माइनस, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो इनका खेल तो खत्म हुआ, ये बचा बस। लिखो 6C1 और 6C3, बस इसको सोल्व करना है। समझे इस बात को? फिर समझाता हूं। अगले केस में देखो, एक ओड है एक इवन है, -1 की पावर है दोनों, तो ओड वाला माइनस देगा, इवन वाला प्लस देगा, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, तो माइनस आएगा। क्या लिखना है, 6C3 और 6C2। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले केस में दोनों ओड हैं, दोनों ओड है तो फिर से क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा सर। और इस केस में क्या बना, 6C5 और 6C1, इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। यहां सोल्व कर रहे हैं, देखिएगा 6C1 क्या होता है, 6 होता है सर। 6C3 क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड में 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना आ गया, 5 चौक 20। लो सर, पहला पार्ट सोल्व हो गया। 6C3 कितना होगा, अभी सोल्व किया है, 20 आएगा। और 6C2 कितना होगा, 6 गुणा 5/2, 15, 15 की 2 से गुणा की तो कितना आ गया, 300। डायरेक्ट लिख देता हूं। अगला देखो, 6C5 कितना देगा आपको, 6 देगा। और 6C1 भी कितना देगा, ये भी आपको 6 देगा। क्लियर है? तो 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36। देखो 120 में से 120 ये बना, 30 ये बना, 156 144 300 में से घटाना है तो कितना आ गया, माइनस का 144। ऑप्शन बी जो है अपना क्या बन जाएगा, सही जवाब। डन भाई। क्वेश्चन को आपने मेरे साथ साथ सोल्व नहीं करना है, क्वेश्चन आपने एक बार समझना है, उसके बाद ट्राई करना है, अपना आंसर निकालना है। निकाल के देखो कहां फंस रहे हो, वो सुनो मुझसे डायलॉग, फिर दोबारा निकालो। रिवाइज करो एक बार, प्रैक्टिस करो 3 बार। यही एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने का। एक बार रिवाइज कर लो, 3 बार उसको प्रैक्टिस करो। एक बार रिवाइज, 3 बार प्रैक्टिस, खत्म। उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे उस क्वेश्चंस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये लीजिए एक और क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से पहले मेरा मन है कि मैं आपको, चलो सीक्वेंस में ही करते हैं, जो क्वेश्चन आ गए उसी को करते चलते हैं, सीक्वेंस में करते हैं। ये लीजिए, थोड़ा सा आपको भी एक बार कॉन्सेप्ट से अवे लेकर चलता हूं, एक दूसरा कॉन्सेप्ट हल्का सा आपको दिखाता हूं, फिर दोबारा उसी में लेकर आता हूं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 15। कितनी संख्या दे रखी है, 30 संख्या है, 30 है 15 से लेकर, यानी 16 टर्म है, टोटल 16 टर्म्स हैं। इसके अंदर x की पावर 15 निकालने। देखो पहले इसमें सोचो, x की पावर 15 क्या आएगा सर, जनरल टर्म 15C15, x की पावर 15 दे देगा। सोचो, हाँ जनरल टर्म लिखा, 1 की पावर कितनी कर लो 1, तो x की पावर कितनी, r को क्या लिया 15। इसका मतलब तो ये हुआ सर सभी में r को 15 लेना पड़ेगा। हाँ, बस चेंज जो होगा वो बस ऊपर वाला होगा, अगले में 16C15, अगले में 17C15, अगले में ऐसे करते करते 29C15, समझ रहे हो, और लास्ट का क्या आ जाएगा 30C15। अगर समझ गए हैं तो मजा आ जाएगा भाई। हाँ सर समझ गए। अच्छा, एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं बोलता हूं जूता टोपी प्रॉपर्टी, दिखाता हूं कैसी प्रॉपर्टी है वो है कि अगर NCR में आप NCR-1 जोड़ दें, जूता टोपी कैसे, अगर आप ऊपर वाला साइज देखें सेम है, दोनों में n है, नीचे 1 का डिफरेंस है, जूते जो पहने हैं उसने उसमें 1 का डिफरेंस है, तो अनकंफर्टेबल फील होगा, क्योंकि दोनों पैर में अलग अलग नंबर के अगर आप जूता पहनते हैं तो कंफर्ट नहीं होते। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जूता एक साइज का ले लेंगे, बट 2 है तो क्या करेंगे, टोपी का साइज 1 से बढ़ा कर नीचे जो बड़े वाला जूते का नंबर है वो ले लेते हैं। नहीं समझे, समझाता हूं क्या किया। अगर ऐसा आ जाए 9C8 प्लस 9C10, तो आंसर क्या होगा, 9C10 तो हो ही नहीं सकता सर, 9C8 और 9C7 ले लो,
तो आंसर क्या होगा, ऊपर वाले का एक नंबर बढ़ा दो 10 और नीचे वाला जो बढ़ा है 10C8। अब क्लियर है, ठीक है। यहां कैसे लगाएं इसको, यहां कैसे सोचें, देखो 15C15 लिखो या इसको मैं 16C16 लिख दूं, कुछ फर्क पड़ेगा? 15C15 भी एक है, 16C16 भी एक है, 17C17 भी एक है। मतलब जब भी n और r बराबर है आंसर एक है, तो कुछ भी लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा सर। आगे वाले को सेम लिख देते हैं 16C15। रीजन आप समझ गए होंगे। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि जूता टोपी प्रॉपर्टी यूज हो जाए, समझे? बस अब आंसर आ जाएगा। कैसे सर? ऐसे देखो, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, 17C16 बनाया सर, देख रहे हो? हाँ बिल्कुल, ऊपर वाले का साइज एक से बड़ा है, नीचे बड़े वाला नंबर। अब ये इसके साथ जाकर क्या मिलाएगा, ऊपर वाले का साइज एक से बढ़ाकर नीचे बड़ा नंबर, नीचे बड़ा कौन चलेगा, 16 चलता रहेगा। और ऐसे ये खेल चलता रहेगा। अब देखो 17 वाले ने क्या आंसर दिया, 18C16। ऐसे ही जब ये खेल चलता रहेगा तो 30 वाला क्या देगा, एक नंबर बढ़ाकर नीचे भी 16 दे देगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 31C16 है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन ए आंसर आ गया। जूता टोपी बड़े कमाल की प्रॉपर्टी है, भारी भारी क्वेश्चनों को ऐसे उड़ा देती है। ध्यान रखेंगे आप, इस प्रॉपर्टी को भूल नहीं सकते हैं, ना ही मैं आपको भूलने दूंगा। जब भी बायनोमियल आएगा जूता टोपी कहीं ना कहीं अपना रोल लेकर आएगा। ठीक है, डन। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। और अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में नहीं आ रहे हैं भाई, लेकिन चांस ज्यादा है क्वेश्चन के आने के, क्योंकि थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ जाता है डबल बाइनोमियल से। ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है आसान है, इसको क्या कर सकते हैं हम, बाइनोमियल नहीं बना सकते, इसको ट्राइनोमियल से ही सोल्व करना पड़ेगा, मतलब 3 संख्याओं से ही सोल्व करना पड़ेगा सर। बट हम तो ये जानते हैं कि बाइनोमियल तो a प्लस बी की पावर n होता है। हाँ, बट क्या ये जरूरी है कि a सिंगल टर्म ही हो? ऐसा भी तो हो सकता है a में 2 संख्याएं आ जाएं, जैसे सर b में 2 संख्याएं आ जाएं, जैसे सर मान ले इसको लिखते हैं, देखो 2x² प्लस x माइनस 3 होल पावर 6। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं? हाँ लिख दो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको थोड़ी देर के लिए a मान रहा हूं और इसको थोड़ी देर के लिए b मान रहा हूं। ऐसा करने का रीजन क्या है, क्योंकि मैं इसको फॉर्मूला नहीं बना पा रहा हूं। ये कोई फॉर्मूला होता नहीं कि ये एक बन जाए, और जब एक नहीं बनेगा तो ट्राइनोमियल 3 संख्याओं में बाइनोमियल लगाना मुश्किल है। तो हमने क्या किया, इसको a मान लिया। अब मैं इसकी जनरल टर्म लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 6CR 2x² की पावर कितनी आ जाएगी, 6 माइनस r, और x माइनस 3 की पावर कितनी आ जाएगी, r। मतलब क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेप में डबल बाइनोमियल ना होकर क्वेश्चन के सेकंड स्टेप में जाकर डबल बाइनोमियल बना है। अब एक बार फिर से इसको ओपन करना पड़ेगा, 6CR 2 की पावर 6 माइनस r कर देते हैं, x की पावर कितनी हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 माइनस 2r, समझे। अब इसमें फिर से जनरल टर्म लिखते हैं, तो क्या होगा, RCR1। ये स्टेप है समझने वाला। r की वैल्यू कितनी है, 6 तक जा सकता है, तो r1 भी कहां तक जा सकता है, 6 तक। x की पावर कितनी, x की पावर सर r माइनस r1, समझे। -3 की पावर कितनी, -3 की पावर r1। बस इस पॉइंट को अगर आप समझ गए तो बन गई बात। देखो अब जो x है उसको एक साथ लिख देते हैं, विदाउट x को एक साथ, तो ये आ गया 6CR और RCR1 2 पावर 6 माइनस r -3 पावर r1। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सोल्व करना है सर। और x की पावर कितनी, माइनस का 2r प्लस का r बन गया 12 माइनस r माइनस r1। समझ गए इस बात को? हाँ जी समझ गए, समझ गए, क्लियर है। बस एक छोटा सा ट्विस्ट, और वो भी कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इस बात को समझना था आपने।
अब क्वेश्चन बनता दिखेगा, देखना। चाहिए क्या अब अपने को चाहिए सर 12 माइनस आर वन जो है वो x की पावर कितनी चाहिए, 11 चाहिए। ये अच्छा बच्चा तो क्या करेगा, इसको यहीं सोल्व कर देगा, लिखेगा r प्लस आर वन जो है वो 1 चाहिए। इसका मतलब ये है 11 को हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ले आते हैं, r माइनस आर वन को राइट साइड ले जाते हैं। हाँ। अब केस बनाओ सर, दो ही केस पॉसिबल हैं, एक बार इसको 0 ले लो इसको 1, एक बार इसको 1 ले लो इसको 0। हाँ पॉसिबल तो यही है भाई, आमतौर पर यहीं से निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा रोकना पड़ेगा अपने आप को। कैसे रोकें सर, हमें एक चीज पता है कि जो R1 है ना वो या तो R से छोटा होगा या R के बराबर होगा। क्या R 6 से बड़ा हो सकता है? नहीं। इसी तरह R1 भी R से बड़ा नहीं हो सकता। R1 R से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये केस तो होगा ही नहीं। मजा आ गया सर, केवल एक केस बचा है। क्वेश्चन कितना भारी था, जब केस में आए एक केस बचा है, यानी आपको क्या करना है, यहां तक R को 1 पुट करना है और R1 को 0। मजा आएगा सर, देखना करते हैं। देखो क्वेश्चन खत्म करते हैं, देखिएगा ध्यान से। R की जगह 1 पुट करना है तो क्या बना 6C1। R की जगह 1 पुट करना है 1C, R1 को 0। 2 की पावर R की जगह 1 पुट करना है 5, माइनस 3 की पावर 0, 1 हो जाएगा। बस इसको सोल्व करना है। 6C1 कितना होगा 6, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12 और 18 1 19, तो 192 जो है अपना आंसर आ गया। समझे भाई? देखो कितना भारी क्वेश्चन, कैसे उड़ा लिया आप लोगों ने, हंसते हंसते आपको पता भी नहीं चला क्वेश्चन का आंसर आ गया। मैं सामने से हट जाता हूँ, देख लो आप इसको। PDF आपको मिलेगी व्हाट्सएप चैनल पर, आपको सर्च करना है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाएं और आप इसको सर्च वहाँ से PDF ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन ये रहा, इसको देखिए, क्वेश्चन ये भी अच्छा है, और एक क्वेश्चन ये बचा अपने पास। ठीक है, देखिएगा। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 50। ठीक है, अब अगर आप एक्टिवली क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहे हैं तो फंस गए क्वेश्चन में। अगर आपने याद कर लिया कि जैसे ही दो बाइनोमियल आई मैं क्या करूंगा, उनकी जनरल टर्म लिखूंगा, इसकी तो लिख लोगे, यहां फंस जाओगे। इसी को सोचते सोचते मुझे एक बात याद आई, मैंने कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला देख रखा है, 1 प्लस एक्स क्यूब, या इसको छोड़ो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला देख रखा है। क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। मैं साथ ही साथ माइनस का भी लिख देता हूं, क्या पता कब काम आ जाए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वेयर, माइनस वाले केस में यहां प्लस आते हैं सारे, सेम होता, बाकी साइन चेंज हो जाता है। अगर आप इन अंदर वालों को देखो, ऊपर वाले फॉर्मूले से मैच करके देखो, क्या कुछ मैच हो रहा है? हाँ हो रहा है सर। क्या मैच हुआ? मैच हुआ सर 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर, ये मैच हुआ। अगर देखो यहां की पावर कितनी है 100, यहां कितनी है 101, आप पावर कितनी कॉमन ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं। एक 1 प्लस एक्स को आपने अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि उसकी पावर ज्यादा है। ये किसका फॉर्मूला बन गया? ध्यान से देखें तो ये बन गया 1 प्लस एक्स क्यूब का फॉर्मूला। सही है, बिल्कुल सही है। की पावर कितनी है 100 और ये इंटू 1 प्लस एक्स। सही है सर। इसकी जनरल टर्म लिखो 100 CR, एक्स की पावर 3R इंटू 1 प्लस एक्स। यहां तक भी सही है, यहां तक भी सही है। अब समझते हैं क्वेश्चन को, अब मजा आएगा। क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है, इसने कहा कि x की पावर 50 चाहिए, 50 चाहिए x की पावर, तो 50 तो यहीं से आएगा, एक बार ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार x से मल्टीप्लाई होगा। हाँ, जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 50 के लिए
3 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 50 बन जाए? सर 3 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लें होल नंबर, कभी 50 नहीं बन सकता, क्योंकि 53 की टेबल में नहीं आता। 51 बन जाएगा, 48 बन जाएगा, 50 नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यहां तो कोई चांस है ही नहीं। यहां के लिए क्या चाहिए? यहां के लिए यहां चाहिए 49, यहां के लिए 50 चाहिए था, यहां के लिए चाहिए 49। यहां 49 बनेगा? नहीं बनेगा सर। इसका मतलब ये हुआ कोई भी ऐसा केस नहीं है जो आपको x की पावर 50 दे दे। और नहीं है तो क्या आंसर लगा देंगे? यहां फंसते हैं बच्चे। कुछ सोचेंगे नन ऑफ दीज लगा दे, है नहीं भाई, है ना। कोफिशिएंट किसी का 0 कर दो तो वो टर्म गायब हो गई। तो आंसर आपको नन ऑफ दीज नहीं लगाना है, आंसर लगाना है 0 0 0 0, इसलिए दे रखा है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में भी मैंने आपको ऐसे क्वेश्चन कराया, मल्टीप्लाई करना सिखाया। एक बार और सिखा दिया ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एक क्वेश्चन और सिखाता हूं ताकि इनसे डर ही ना लगे बिल्कुल। ये लीजिए, ये और अच्छा क्वेश्चन है। और ये जिन्होंने भी कोई भी टीचिंग का एग्जाम दिया है हर जगह देखा होगा ये क्वेश्चन। हर पेपर की पहली पसंद है ये। हर एग्जामिनर इस क्वेश्चन को जब भी पेपर बनाता है तो इस क्वेश्चन के बारे में सोचता है। और आज इसको देखो कैसे उड़ाएंगे। पहले तो स्टेटमेंट लिखेंगे सर, इसकी लिखते हैं 1 प्लस टी स्क्वेयर। टी में क्वेश्चन आया, काफी देर से हम एक्स एक्स में काम कर रहे थे, 12। 1 प्लस T12 और 1 प्लस T24। देखो बाइनोमियल तो यहीं लगनी है बस, तो इसको लिख दो 12CR T पावर 2R बन जाएगा। क्या इसमें बाइनोमियल लगेगी? नहीं सर, ये तो सीधा मल्टीप्लाई होगा। सीधा करते हैं, 1 की 1 से किया 1 आ गया, 1 की T24 से किया T24 आ गया, T12 की 1 से की T12 आ गया, और T12 की T24 से की T36 आ गया। बताइए सही है यहां तक? बिल्कुल सही है सर। अब केस बनाते हैं। आखिरी मौका आपके पास ये चीज समझने का, ध्यान से समझना। और मेरी मानो तो आप वीडियो पॉज करके खुद बना लो और मजा आ जाएगा। देखो यहां इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, क्या चाहिए? 24 चाहिए। तो टी यहां से तो कोई टी मिलेगा नहीं, यहीं से मिलना है। तो आर कितना आ गया? 12 आ गया सर। मैं एक बार पूरा लिख के दिखा देता हूं आपको। 12 दूनी 24 बन गया। यहां जाओ, यहां भी कितना चाहिए? 24 चाहिए। यहां 24 पहले से, इसको चेंज नहीं कर सकते आप, यहां कर सकते हैं। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? 0 बनाना पड़ेगा सर। 0 बना देते हैं। ठीक है, ठीक है। अगले पर आते हैं, यहां आते हैं। 12 यहां है, 12 यहां से मिल जाए तो सही है। तो आर को कितना लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा। ये पहले ही 36 है, जाना कहां तक है? 24 तक। तो चांस ही नहीं है सर कोई आ जाए। तो 3 केस आ गए अपने पास। पहला केस, आर को ले लो कितना? आर को ले लो सर, पहला केस है आर को ले लो 24। अच्छा 24 कैसे लें? आर को 12 लेना ना, 24 क्यों लिख रखा? अच्छा 1 के लिए, ठीक है। अच्छा 1 के लिए 24 लेना है, तो क्या 24 ले सकते हैं हम आर को? नहीं ले सकते, तो ये केस गया। अब आओ आर को 0 ले सकते हैं इसके लिए, तो बन गया 12C0। आर को 6 आर को 12 ले सकते हैं इसके लिए, तो बन गया 12C12। आर को 6 ले सकते हैं इसके लिए, तो बन गया 12C6। 3 ही केस तो मौजूद रहे। बस सोल्व कर देते हैं। 12C0 1 होता है, 12C12 भी 1 होता है, 1 + 1 2, प्लस 12C6 को 12C6 रखो, क्योंकि ऑप्शन ऐसा ही दे रखा है। सेम ऑप्शन के साथ आंसर आ रहा है भाई, सेम ऑप्शन के साथ क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में बार बार। तो आंसर कितना आ गया अपना? 2 + 12C6। समझ आया? कोई डाउट, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े। चलिए, क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। आज की क्लास में हमने होमवर्क क्वेश्चन नहीं लिया शायद जी। चलिएगा, तो आज इतना ही करते हैं। और डबल बाइनोमियल वाले क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, ध्यान से इनको समझते रहें। आज लाइट ने अपने को परेशान किया है, कोई बात नहीं, हम
देखो छोटी मोटी चीज़ों से हटने वाले नहीं हैं, हमें अच्छे क्वेश्चनों पर काम करना है, कंटेंट डिलीवर करना है, आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना, सारी चीज़ों को समझ में आ जाए तो क्लास को शेयर कर दो किसी के साथ ताकि उसका भी कुछ फ़ायदा हो जाए, और ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर जाना एक बार कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, मुझे यहाँ दिक्कत है, आप इसको ऐसे समझा दो, ठीक है। बाकी अगली क्लास में मिलेंगे। कोई और टॉपिक जो आप चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं कमेंट करके, नहीं तो ऐसे ही सीक्वेंस और इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए, उसको मैं लेकर आता रहूँगा। जय हिंद।